चिराग की पार्टी का राजनीतिक इतिहास। आंकड़ों से समझिए 2024 लोकसभा के हाल। बिहार में महादलित समुदाय की आबादी तकरीबन 17% है, लेकिन दुसाध वर्ग की आबादी 5% है। यह लोजपा का कोर वोट माना जाता है और इसके सर्वमान्य नेता के तौर पर स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपनी पहचान बनाई थी। यूं तो जीतन राम मांझी भी मांझी वर्ग से आते हैं, लेकिन इनकी लोकप्रियता घट गई है। रामविलास पासवान की राजनीति को अब आगे बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा है और लेकिन लोजपा में भी दो फाड़ हो गया है और एक धड़े का नेतृत्व उनके चाचा पारस पासवान करते हैं। ऐसे तो चिराग और पारस में 36 का रिश्ता है, लेकिन दोनों एनडीए के घटक के साथ हैं। रामविलास की पार्टी लोजपा का गठन साल 2000 में हुआ था। जनता पार्टी से होते हुए जनता दल और फिर जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए रामविलास पासवान ने बिहार की बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोजपा का गठन कर लिया। साल 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। इस साल लोजपा को 4 सीटें मिली। इसके साथ ही वे यूपीए की सरकार में हिस्सेदार भी रहे और केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। लेकिन अगले साल ही जब 2005 में उन्होंने लालू यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, बिहार में भी हालांकि वे कांग्रेस के साथ बने रहे थे, इस बार उन्हें 29 सीट हासिल हुई थी, लेकिन कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी। फिर अक्टूबर में चुनाव हुए। इस चुनाव में लोजपा को महज 10 सीटें मिली। बाजी पूरी तरह पलटी हुई थी महज 6 माह में। लोकसभा चुनाव 2009 की बात करें तो लोजपा यूपीए से अलग होकर चौथे फ्रंट के तौर पर चुनाव लड़ी। इसके बाद राजद और सपा भी इनके साथ शामिल थे, लेकिन पिछली बार 4 सीट जीतने वाली लोजपा को एक भी सीट नसीब नहीं हुए। रामविलास पासवान भी हाजीपुर सीट से हार गए। पार्टी के टूट की घटना भी पहली बार नहीं है, बल्कि झारखंड की पूरी इकाई कांग्रेस में शामिल हो गई थी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का साथ मिला और उनके जन मोर्चा का इसमें विलय हो गया। साल 2010 के बिहार विधानसभा में राजद के साथ लोजपा ने चुनाव लड़ा। जो लोजपा साल 2005 में राजद के खिलाफ उम्मीदवार उतारी और राजद के साथ सरकार नहीं बनाए जाने के कारण बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था और फिर नीतीश बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार भी लोजपा को 3 सीट मिली और 2011 में तो 3 में से 2 विधायक जदयू में चले गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में लोजपा मोदी लहर में उठी और 7 में से 6 सीट हासिल हुआ था। चिराग पासवान भी इसी साल जमुई से सांसद हुए थे। साल 2015 में स्वर्गीय रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बनाए गए। साल 2015 में राजद, कांग्रेस और जदयू साथ चुनाव लड़ी और बीजेपी लोजपा हवा हो गई। लोजपा को केवल 2 सीट हासिल हुए। 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और पारस को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली। 2015 में लोजपा ने 42 उम्मीदवार उतारे, जिसमें 2 सीट मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और लोजपा के बीच सीट को लेकर गहमागहमी बन गई थी। रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार से मदद मांगी और उनके मेल मिलाप के बाद 6 सीट लोजपा को मिली थी। हालांकि स्वर्गीय रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया। 5 नवंबर 2019 को चिराग को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उन्हें महज 1 सीट हासिल हुई थी, बेगूसराय के मटिहानी सीट। यहां जदयू के बोगो सिंह को हराकर राजकुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल हुए थे।
साल 2021 में लोजपा पार्टी की टूट हो गई, जिसका एक धरा पारस पासवान के पास है तो दूसरा धरा चिराग पासवान के पास है। हाजीपुर से वर्तमान सांसद पारस पासवान है तो जमुई से चिराग पासवान, लेकिन हाजीपुर को लेकर लड़ाई दिलचस्प बनी हुई है। जिस तरह चिराग ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कहते कहते जमुई पर वापस आ गए, तो इसकी संभावना बन सकती है कि हाजीपुर से पारस ही चुनाव लड़े। हालांकि चिराग अपनी मां के लड़ने की वकालत हाजीपुर सीट से कर रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।